Hello students, this video is about Wheatstone bridge principle. So according to Wheatstone bridge principle, if we have four resistors P, Q, R, S are connected between A and C as shown in this figure with galvanometer G, galvanometer का function होता है to detect the presence of current, not amount of current, with key K2 between B and D एंड बैटरी जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रही है EMF E एंड K1 की बिटवीन A एंड C. सो ऑन क्लोजिंग K1 एंड K2 जब हम इन दोनों कीज को क्लोज कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा, और डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा इट मीन्स वो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर रहा, और करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर रहा इट मीन्स इस लूप में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, और हमारे ये चारों रेजिस्टेंस और या हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है. और जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा देन वी कैन से दैट कि P अपॉन Q, P रेजिस्टेंस और Q रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा दैट इज इक्वल्स टू R बाय S. सो दिस इज द कंडीशन, या हम कह सकते हैं कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड होगा देन वी हैव ऑब्टेन दिस इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल इसका प्रूफ बताती हूँ. दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ बैटरी. करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ से बैटरी ने हमें करंट आई दिया, और जब ये करंट आई इस पॉइंट पे जाके पहुँचा तो यहाँ पे ये करंट दो पाथ में डिवाइड होगा. तो हम मान लेते हैं कि ये आई करंट इस पाथ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा दैट इज I1. तो I1 करंट यहाँ से गया तो इसमें से इसका जो I का जो मैग्नीट्यूड था उसमें से कुछ ना कुछ इसमें चला गया, तो करंट क्या हो गया डिवाइड. तो हम क्या कह सकते हैं कि R रेजिस्टेंस के थ्रू I इसमें से इतना करंट माइनस कर दो वो जाएगा बचा हुआ करंट. I1 करंट B पॉइंट तक पहुँचा देन दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पाथ. अब इसको दो पाथ में फिर डिवाइड होना पड़ा. जब इस लूप से ये जा रहा है हमने कह दिया IG करंट यहाँ से चला गया, इट मीन्स Q रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट बच गया, I1 में से IG को माइनस कर दे, और वही करंट D पॉइंट पे आके I1 माइनस I1 के साथ मिल गया, एंड आगे साथ में S रेजिस्टेंस के थ्रू I माइनस I1 प्लस IG करंट चला गया, और C पॉइंट पे ये दोनों लूप से जो करंट आ रहा था वो मिल गया एक पॉइंट पे, और हमें क्या ऑब्टेन हो गया I करंट जो कि पास आउट हुआ था I, सेम करंट हमें ऑब्टेन हो गया. सो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन करंट की. तो अगर हम KVL रूल लगाएं इस लूप के अंदर A B D A, इस लूप के अंदर अगर KVL रूल लगाएं तो हम ये डायरेक्शन करंट की ये है, हम लूप ये बना लेते हैं. अगर आप ऐसे लूप बनाओगे तो क्या होगी, डायरेक्शन आपको विद नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी, बाकी कोई चेंज नहीं है. तो मैंने जो करंट की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में अपना लूप बना लिया. तो KVL रूल क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू IR इनका समेशन, मतलब सम ऑफ EMF इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. सो इस लूप में मैं जब KVL रूल लगा रही हूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि EMF तो इसमें कोई सेल तो है नहीं, तो EMF की तो ज़रूरत है ही नहीं. मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि I1 करंट P रेजिस्टेंस से पास हुआ प्लस IG करंट G से गैल्वेनोमीटर में से पास हुआ, और ये देखो करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ ले रही हूँ. लेकिन जैसे ही मैंने इस रेजिस्टेंस के लिए प्रोडक्ट लिखा तो जो डायरेक्शन लूप की है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से मुझे विद नेगेटिव साइन I माइनस I1, क्योंकि इस लूप में से I माइनस I1 करंट पास हो रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं लगा हुआ, इसीलिए मैंने किसके बराबर लिख दिया, 0 के बराबर, क्योंकि बैटरी तो कंप्लीट सोर्स है इस सर्किट का. ठीक है,
तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं इस लूप के अंदर केवीएल रूल लगाती हूँ, मैं फिर से जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अपना लूप बना रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, आई जी मल्टीप्लाई जी, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, प्लस इस रेजिस्टेंस एस के थ्रू कितना करंट गया, आई माइनस आई वन प्लस आई जी मल्टीप्लाई एस, और ये जो डायरेक्शन है करंट की आई माइनस आई जी विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लूप, तो मैं इसको क्या लिख दूं, माइनस आई वन माइनस में आई जी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली बाय यूजिंग केवीएल रूल। लेकिन हम मान लें कि ये 4 रेजिस्टेंस हमने इस तरीके से लगाए हैं इस ब्रिज में कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा तभी तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास। शो हो जाएगा डिफ्लेक्शन तो ये कंडीशन नहीं आएगी। तो डिफ्लेक्शन हमने नहीं शो होगी, इट मीन्स दैट कि रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर प्रोवाइड कर रहा है उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो हम लिख सकते हैं आई जी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो दो इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई थी ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, दैट इज आई वन पी प्लस 0 माइनस आई वन आर इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। अब आई जी की वैल्यू 0 पुट करने के बाद सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन होगी दैट इज आई माइनस में आई वन एस माइनस आई वन इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सो मैं अब इन दोनों इक्वेशन को एक ही फॉर्म में लिख लूँ कि आई वन पी इज इक्वल्स टू आई माइनस में आई वन आर, और इस इक्वेशन को लिख लूँ आई वन क्यू इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस साइन हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आई माइनस आई वन एस। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, आई वन पी अपॉन में आई वन क्यू इज इक्वल्स टू आई माइनस आई वन आर अपॉन में आई माइनस में आई वन इंटू एस। आई वन से आई वन कैंसिल, दिस कैंसिल, तो पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस, एंड दिस indicates that Wheatstone bridge is balanced। और कब बैलेंस होगा, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। सो दिस इज ऑल अबाउट Wheatstone bridge प्रिंसिपल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन अगर चेंज कर दोगे तब भी Wheatstone प्रिंसिपल वर्क करेगा। और एक और इम्पोर्टेंट नोट है कि जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को या जब भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, फर्स्टली एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए हमें सबसे पहले K1 की को क्लोज करना है एंड देन वी हैव टू क्लोज K2 की फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट रिजल्ट और एक्यूरेसी।